हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं रेलवे भर्ती परीक्षा 2026 के लिए सामान्य अध्ययन के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं। साथियों, ये सभी क्वेश्चन आपकी आगामी परीक्षा रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, आरपीएफ कांस्टेबल, रेलवे टेक्नीशियन, यूपी पुलिस, एसएससी जीडी के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथियों, यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो साथियों, वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, साथियों हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर कौन था। इसमें पूछा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह शहर कौन सा था। इसका ऑप्शन है कालीबंगा, लोथल, रोपड़ या मोहनजोदड़ो। तो इसका राइट आंसर होगा लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह शहर लोथल था। साथियों, लोथल यह गुजरात में स्थित है। कहाँ पर? यह गुजरात में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी भी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। इससे पूछा गया कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था। इसका ऑप्शन है कुशीनगर, बोधगया, सारनाथ या लुम्बिनी। साथियों, गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था। कहाँ पर? कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक नगर में हुआ था, जो लुम्बिनी अभी नेपाल में स्थित है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इन्होंने पहला उपदेश कहाँ पर दिया था। तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस मौर्य शासक को अमित्रघात के नाम से जाना जाता था। इसे पूछा गया कि किस मौर्य शासक को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता था। इसका ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या दशरथ। तो इसका राइट आंसर होगा बिंदुसार। बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से भी जानते थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास लाख बख्श की उपाधि किस सुल्तान को दी गई थी। इसे पूछा गया कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास में लाख बख्श की उपाधि किस सुल्तान को दी गई थी। इसका ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक या रजिया सुल्तान। तो इसका राइट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। साथियों, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में लाख बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता था। साथियों, गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1206 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में किसके बीच लड़ा गया था। इसे पूछा गया कि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में किसके बीच लड़ा गया था। इसका ऑप्शन है बाबर और इब्राहिम लोदी, अकबर और हेमू, हुमायूं और शेर शाह सूरी, मराठा और अहमद शाह अब्दावली। तो इसका राइट आंसर होगा बाबर और इब्राहिम लोदी। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच प्रथम पानीपत का युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अकबरनामा के लेखक कौन थे। इसे पूछा गया कि अकबरनामा के लेखक कौन थे। इसका ऑप्शन है फैजी, बीरबल, अबुल फजल या गुलबदन बेगम। तो इसका राइट आंसर होगा अकबरनामा के लेखक अबुल फजल थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। इसे पूछा गया कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। इसका ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी। इसे पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी। इसका ऑप्शन है 1885 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में, 1890 ईस्वी में या 1920 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर होगा 1885 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुंबई में, कहाँ पर? मुंबई में A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? A.O. ह्यूम के द्वारा 1885 ईस्वी में की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था। इसे पूछा गया कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसके द्वारा दिया गया था। इसका ऑप्शन है महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस,
बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय? तो इसका राइट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि गांधी इरविन समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? इसे पूछा गया कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। इसका ऑप्शन है 1930 ईस्वी, 1931 ईस्वी, 1932 ईस्वी या 1935 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर होगा 1931 ईस्वी। गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? इससे पूछा गया कि जो मोहिनीअट्टम नृत्य है वो किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। इसका ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर होगा केरल। मोहिनीअट्टम नृत्य जो केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध लोसांग उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? इससे पूछा गया कि लोसांग उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है। इसके ऑप्शन है सिक्किम, असम, मेघालय या मणिपुर। तो इसका राइट आंसर होगा सिक्किम। लोसांग उत्सव प्रतिवर्ष सिक्किम में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मधुबनी लोक चित्रकला शैली भारत के किस राज्य में लोकप्रिय है? इससे पूछा गया कि मधुबनी चित्रकला शैली है वो किस राज्य में लोकप्रिय है। इसका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या बिहार। तो इसका राइट आंसर होगा बिहार। मधुबनी चित्रकला शैली बिहार में प्रचलित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासकों ने करवाया था? इससे पूछा गया कि जो खजुराहो के मंदिर हैं उनका निर्माण किस वंश के शासकों के द्वारा कराया गया था। इसके ऑप्शन है मौर्य वंश, चंदेल वंश, पल्लव वंश या गुप्त वंश। तो इसका राइट आंसर होगा चंदेल वंश के शासकों ने खजुराहो के मंदिरों का निर्माण कराया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के किस भाग में कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति हुई थी? इसे पूछा गया कि कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति किस भारतीय राज्य में या किस भारतीय भाग में हुई थी। इसके ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश या उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी नृत्य शैली की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हम्पी के स्मारक समूह किस राज्य में स्थित है? इससे पूछा गया कि हम्पी के स्मारक समूह किस राज्य में स्थित हैं। इसका ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक या राजस्थान। तो इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक। हम्पी के खंडयार या स्मारक समूह कर्नाटक में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की चर्चा किस वेद में की गई है? इसे पूछा गया कि संगीत की चर्चा किस वेद में की गई है। इसका ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। तो इसका राइट आंसर होगा सामवेद। भारतीय शास्त्रीय संगीत का जनक सामवेद को कहते हैं। इसी में शास्त्रीय संगीत की चर्चा की गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? इससे पूछा गया कि पोंगल है जो किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। आपको बताना है कि जो पोंगल है वो किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। इसका ऑप्शन देखते हैं, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना या कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। पोंगल है जो तमिलनाडु में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला समर्पित सैन्य उपग्रह कौन सा है? इसे पूछा गया कि भारत का पहला समर्पित सैन्य उपग्रह कौन सा है। इसका ऑप्शन देखते हैं, GS-87, RIAST-1 या क्रस्टोसैट 2A या इनसैट 4B। तो इसका राइट आंसर होगा GS-87। ठीक है, GS-87 भारत का पहला समर्पित सैन्य उपग्रह है। इसे हम रुक्मणी भी कहते हैं। क्या किस नाम से जानते हैं? इसे हम रुक्मणी के नाम से भी जानते हैं। जो GS-87 है इसको हम रुक्मणी के नाम से भी जानते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसरो द्वारा विकसित वायुमित्र क्या है? इसे पूछा गया कि इसरो द्वारा विकसित वायुमित्र क्या है। इसका ऑप्शन है, एक नया उपग्रह है, एक अर्ध मानवीय रोबोट है,
एक मिसाल प्रणाली है, एक अंतरिक्ष यान है। तो इसका राइट आंसर होगा एक अर्ध मानवीय रोबोट है। इसरो द्वारा विकसित बोयो मित्र एक अर्ध मानवीय रोबोट है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को कहाँ स्थापित किया गया है। इससे पूछा गया कि सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को कहाँ पर स्थापित किया गया है। ऑप्शन है IIT दिल्ली, IIT खड़गपुर, IIT बॉम्बे या IISc बेंगलोर। जिसका राइट आंसर होगा IIT खड़गपुर। सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को खड़गपुर, IIT खड़गपुर में स्थापित किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पिनाका क्या है। इससे पूछा गया कि पिनाका क्या है। इसका ऑप्शन है एक लड़ाकू विमान है, एक टैंक है, एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है या पनडुब्बी। तो इसका राइट आंसर होगा मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। जो पिनाका है वह एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। इससे पूछा गया कि लाइट ईयर किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है आपको बताना है। इसके ऑप्शन है समय की, दूरी की, प्रकाश की तीव्रता की या द्रव्यमान की। तो इसका राइट आंसर होगा दूरी की। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है। इससे पूछा गया कि अनुवांशिकी के जनक या फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है। इसके ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर मेंडल, थॉमस हंट मॉर्गन, जेम्स वाटसन। तो इसका राइट आंसर होगा ग्रेगर मेंडल। ग्रेगर मेंडल को अनुवांशिकी का जनक या फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट गैस नहीं है। इस पूछा गया कि कौन सी एक उत्कृष्ट गैस या नोबल गैस नहीं है। इसके ऑप्शन है हीलियम, नियान, हाइड्रोजन या आर्गन। तो इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक नोबल गैस या उत्कृष्ट गैस नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। इससे पूछा गया कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। इसका ऑप्शन है अग्न्याशय, थायराइड, यकृत या पीयूष ग्रंथि। तो इसका राइट आंसर होगा यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर या यकृत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा यकृत। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 का प्रतिष्ठित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था। इससे पूछा गया कि 2025 में प्रतिष्ठित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था। इसके ऑप्शन है PR श्रीजेश, हरमनप्रीत सिंह, नीरज चोपड़ा, मनु भाकर। तो इसका राइट आंसर होगा हरमनप्रीत सिंह। 2025 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हरमनप्रीत सिंह को दिया गया था। हरमनप्रीत सिंह भारतीय हॉकी टीम के कप्तान है। ये कौन है, ये भारतीय हॉकी टीम के कप्तान है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2026 ICC पुरुष T20 विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा। इससे पूछा गया कि 2026 में ICC पुरुष T20 विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा। ऑप्शन है भारत और बांग्लादेश, इंग्लैंड और आयरलैंड, भारत और श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो इसका राइट आंसर होगा भारत और श्रीलंका। ICC T20 विश्व कप 2026 की मेजबानी भारत और श्रीलंका के द्वारा की जाएगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में दुनिया के सबसे युवा शतरंज चैंपियन कौन बने। इससे पूछा गया कि 2024 में दुनिया के सबसे युवा शतरंज चैंपियंस कौन बने थे। इसका ऑप्शन है डिंग लिरेल, R प्रज्ञानंद, D गुकेश, मृगेश कार्लसन। इसका राइट आंसर होगा D गुकेश। D गुकेश 2024 में शतरंज के चैंपियनशिप बने थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2025 महिला वनडे क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा। इससे पूछा गया कि 2025 में महिला वनडे क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहाँ किया गया था। ठीक है ना, 2025 का एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो इसे पूछ लिया गया है कि 2025 में महिला वनडे क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहाँ किया गया था। इसके ऑप्शन है
ऑस्ट्रेलिया, भारत, श्रीलंका या न्यूजीलैंड। तो इसका राइट आंसर होगा भारत। 2025 में महिला वनडे क्रिकेट विश्व कप का आयोजन भारत में किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा।